राम भरता ध्वज राम राम। श्री राम राम रमकल्पस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं रमणीवर्धशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय से विगत 8 दिनों से आज ये अंतिम दिवस राम कथा का है। श्री राम कथा का 9वां दिन अंतिम दिवस चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी काम था, इस कारण से हमको जाना पड़ा, लेकिन हमारा ध्यान यहीं सत्संग भवन और मंदिर में ही था। भगवान का विधान है, कथा समय से नहीं हो पाई, उसका हमें बहुत दुख है। हम तो भाई भरोसा करके गए थे, लेकिन हमारे गोपाल जी ने, जैसा हमें रास्ते में सूचना मिली कि सत्संग के माध्यम से आपके समय को, शक्ति को सार्थक करने का प्रयास किया, भगवत चर्चा किया, लेकिन हम जिस हिसाब से श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे, हमारे मन में था कि हम सुंदरकांड में बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ मन था। और इसके अलावा लंका कांड में तो चढ़ाई हुई, राम रावण का युद्ध हुआ, विजय प्राप्त करके भगवान अयोध्या लौटे। इसके पश्चात उत्तर कांड में जो ज्ञान की चर्चा है, जिसको बड़े बड़े कथाकार बहुत ही कम छूते हैं, हम लोगों का वही विषय है। गुरुदेव की कृपा से हमको बचपन से ही उनका
सानिध्य मिला, उनका ज्ञान मिलता रहा। तो जो उत्तर कांड की चर्चा है, जिस पर बहुत कम लोग कथावाचक वार्ता करते हैं, बहुत कुछ सुनाने का मन था, लेकिन समय की सीमा के अनुसार ही चर्चा हो सकती है। तो भाई अभी सुंदरकांड में तो हम छोड़ के ही गए थे, सुंदरकांड ही छोड़ करके गए थे। उसकी फलश्रुति कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि जे तरहि भव सिंधु बिना जलयान। जो सुंदर कांड की कथा को श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक सुनते हैं तो वे भाव सागर से पार हो जाते हैं। सिंधु बिना जलयान, बिना जलयान के ही समुद्र को, भाव सागर को पार कर जाते हैं। सकल सुमंगलदायक, मंगलदायक है, मंगल नहीं सुमंगल, सु उपसर्ग लगा दिया, बहुत ही कल्याणदायक है। इसलिए वर्ष में कम से कम 2 बार कोई मंगलवार को ये सुंदरकांड का पाठ जरूर करो। वैसे तो महीने में 1 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी सेवा की भूमिका में है, और सेवक का दर्जा तो स्वयं कहते हैं भगवान से भी जाता है। राम ते अधिक राम कर दासा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। और आप देखिए हनुमान जी की महिमा, देखिए सेवक की महिमा, देखिए कितनी बड़ी। इसलिए भाइयों बहनों माताओं बच्चों, बड़े बड़े संतों ने क्या किया, शरीर छोड़ दिया, सेवा नहीं छोड़ी। और सेवा का दर्जा क्या है, अभी हम बहुत संक्षेप में सुनाएंगे कि राम जी पुल बना करके लंका गए, लेकिन ये वर्णन कहीं नहीं आता कि हनुमान जी भी पुल से गए। वो तो सीधी छलांगे लगा गए। स्वामी ते सेवक बड़ा जो न करे अभिमान, सेतु बांध रघुवर गए कूद गए हनुमान। ये सेवक नहीं, और बड़ा लंबा क्रम है, उसकी केवल हम अंतिम पंक्ति बता रहे हैं। पुनि पुनि सत्य कहाँ तो ही पाही, हम मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। ये राम जी का वचन है, कहते हैं मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और अंतःकरण की शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय, सर्वोत्तम साधन केवल सेवा, केवल सेवा। इसलिए हमारे गुरुजी महाराज कभी भी जिसको भी जहाँ भी जाते थे, अब समझ में आता है उसका प्रभाव क्या है, सेवा का प्रभाव क्या है। सेवा से मन निर्मल होता है, बुद्धि निर्मल होती है, चित्त शुद्ध होता है, अहम शुद्ध होता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तब भगवान से निकटता का अनुभव होता है। इसलिए सेवा करे, धर्म मन राखे, जग में रहे उदासी, अपना साधुक सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। तो भगवान मिल जाते। इसलिए
वे बिना जलयान के ही भवसागर को पार कर जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। अब लंका कांड में क्या है? युद्ध कांड। वानर भालुओं की सहायता से 100 योजन का पुल बनकर के तैयार हुआ। भगवान ने शिवलिंग की स्थापना किया। सेतुबंध निर्माण के पश्चात अंगद रावण का संवाद है, लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध हुआ और श्री राम की प्रलाप लीला बड़े दुखी हुए। कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, अंत में रावण का वध हुआ। सब निशाचर मारे गए। और यही भगवान का उद्देश्य है। भगवान 3 कारणों से धरती पर आते हैं, जो रामचरितमानस में भी बताया और गीता में भी बताया। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा, अविनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का संहार, और धर्म की स्थापना। 3 काम करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। और सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और इसके पश्चात भगवान अवध के लिए प्रस्थान किया। सबको साथ लेकर के विमान में आरूढ़ होकर के चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई, जय रघुवीर कहें सब कोई। इस प्रकार भगवान अवध आए। अब केवल एक दिन शेष बचा है भगवान के 14 वर्ष के वनवास का। भरत जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। रहा एक दिन अवधि आधारा, एक दिन केवल शेष। लक्ष्मण को प्रभु ने साथ ले लिया, कुटिल समझ करके मुझको साथ में नहीं लिया। बहुत दुख करते हैं, प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो मेरा इस धरती पर जीवित रहना धिक्कार है। इस प्रकार भगवान श्री राम के विरह वियोग में भरत जी दुखी थे, लेकिन हुआ क्या? विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो हनुमान, आई गयो जनुपोत। और बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता नहीं किया, एक चौपाई में सारा समाचार बता दिया। रिपुरन जीती सोजस सुर गावत,
श्री राम युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने अनुज लक्ष्मण और सीता के सहित सकुशल वापस आ रहे हैं। भरत जी प्रसन्न हो गए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोई परम प्रिय वचन सुनाए। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मैं प्रभु का सेवक हूँ, मुझे हनुमान नाम से लोग जानते हैं। दीन बंद रघुपति कर किंकर। नंदीग्राम से भरत जी तुरंत भवन में आए, रनिवास गए और सबको एक खबर बताई। जैसे ही सुनत सकल जननी उठ धाई, ये शुभ समाचार सुनकर सभी माताएं दौड़ पड़ी। दधी दूरमा लेकर के प्रभु का स्वागत करने के लिए जैसे तैसे लोग भाग रहे हैं। बाल वृद्ध को संग न लावे, बूढ़ों को नहीं लेते। एक प्रकार बहुत सी वहां की नारियां अट्टालिका पर आरूढ़ होकर के देख रही, विमान दिखाई पड़ नहीं रहा। अभी प्रभु का आगमन हुआ नहीं। कोई लगता है कहने वाला है कि प्रभु आने वाले हैं, क्योंकि अंतिम दिन है। और इधर लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु ये लंका तो सोने की है और हमने इस पर विजय प्राप्त कर लिया, पर यहीं पर रहें। भगवान बोले नहीं, आप स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गाद गरीयसे। इस सोने की लंका तो जरूर है, लेकिन जन्म भूमि सम प्रिय नहीं सो। ये प्रसंग जाने को अति प्रिय मुँह यहाँ के वास। भगवान स्वयं अयोध्या की महिमा का वर्णन किया है। और अयोध्या आजकल के परिवेश में बहुत ही वैभवशाली बन रही है। बहुत वहाँ पर निर्माण हो रहा है। हमारा ब्रह्मचारी तो ये निरंकार बहुत समय तक वहाँ रहा है और उसको वहाँ के बारे में सब मालूम है। इस प्रकार भगवान की बात सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। कहे और यहाँ पुष्पक विमान से उतर करके भगवान ने उसको कुबेर के पास भेज दिया। और परस्पर मिल करके बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद। सब आपस में मिले। अपनी रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागम सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। भगवान ने वानर भालुओं को बुलाया, बोले ये गुरुदेव की कृपा से हमने इतना बड़ा विजय संग्राम जीता है। अपने गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए भाई गुरु की महिमा तो बहुत है, लेकिन गुरुता होनी चाहिए। स्वर्ण थाल सजाकर माताएं आरती के लिए तैयार हैं। भगवान श्री राम भवन में पधारे। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हो रहा है, दिव्य सिंहासन मंगाया गया। अब ब्राह्मणों को आदेश दिया, राज्याभिषेक की तैयारी करो। अब विलंब की कहा, अब विलंब की बात नहीं। मुनि वशिष्ठ जी की बात सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। और अयोध्या में अद्भुत ढंग से सजावट की गई। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। दिव्य सिंहासन में श्री सीताराम जी
विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदाय। श्री सीताराम जी को महाराज सिंहासन पर बैठे हुए देख करके सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और इसी बीच ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सबसे पहले वशिष्ठ जी आए और राम का राज्याभिषेक गुरु वशिष्ठ जी ने पहले किया। तो यहाँ कोई पूजन के लिए किसी को बुला लें, आ जाए। त्रिवेदी जी को बुला लो। और ये फोटो है ही है। त्रिवेदी जी यहाँ के हाँ, झांकी का दर्शन होगा बाद में थोड़ी कथा के बाद। तो भाई हम वो चौपाई बोलेंगे और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वो अभी होने वाला है। पूजन वाली थाली लेके आओ। आज तिलक यहाँ से थी। आज तिलक यहाँ से थी। तब तो बुलाओ, तो फिर ठीक है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, तन अमर सहज सुखदासी, चेतन अमर सहज सुखदासी। रामचंद्र भगवान की राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राम जैसा मेरे
बहुत थोड़ी देर का समय आपका यहाँ पर लिया जाएगा। आपके बीच में राघवेंद्र सरकार की झांकी उपस्थित है और भगवान की बड़ी महती कृपा है जो एक कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ और हो रहा है, संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। देखो, जो हम उत्तरकांड में ज्ञान की चर्चा किसी कारण से नहीं कर पाए, इसका हमें बहुत क्षोभ है और वो हम किसी समय कोई समय निकालेंगे। हो सकता है जब मूर्तियों की स्थापना होनी है उस समय ही 3 दिन का सत्संग रख लिया जाएगा, तो हम भी उसमें आने का प्रयास करेंगे। जो कसर रह गई है उसको पूरा करेंगे। बड़ा ही अद्भुत मंगलमय अवसर है। आज हमारे दीपक मिश्रा जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो सामाजिक सेवाओं में और बहुत अच्छे कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। सहयोग के रूप में हमारे भक्त ही हैं विष्णुपुरी श्री ईश्वर चंद्र मिश्रा, उनके ज्येष्ठ पुत्र पवन मिश्रा हमारे सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने सहयोग राशि के रूप में जो यहाँ की सेवा बाकी रह गई है 5100 रुपये दिया है। और मोहिनी ब्रेड वाले जो नगेटा रोड के आसपास रहते हैं संजय मिश्रा, उन्होंने भी अपनी माताजी के नाम पर यहाँ के लिए सहयोग दिया है, तो उनके लिए भी ताली बजा दें। और श्री राम जी बैठ गए ना? राम जी बैठ गए? अच्छा, तो प्रथम उनका तिलक के लिए भाई आ जाइए। आप पंडित जी कर देंगे? हमारे पंडित जी स्वयं कर देंगे। यही वशिष्ठ मुनि सामने बच्चा, ये वशिष्ठ जी को बुला के लाओ जो आ रहे सदरी पहने वशिष्ठ जी। आज हाँ, तिलक करो राम जी का नीचे से, बस ये चौपाई आ गई। इसके बाद पुण्य सब विप्रन आयस दीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, अपुने मुनि विप्रन आयस दीना। इसके बाद ब्राह्मण लोग तिलक करेंगे। तो भाई वही चौपाई हमारे गोपाल जी। हो चुका है, इसलिए राज तिलक की बधाई होगी। राजा में रघुरैया, राजा जय भैया, राजा रघुरैया, रघुरैया
श्री रामचरितमानस पूरी कथा सुनने का क्या फल है, तुलसीदास जी ने अंत में एक श्लोक में ही वर्णन कर दिया है। तो वो हम श्लोक पढ़ करके उसका अर्थ भी बताएंगे और कल इसका हवन होगा। कितने बजे से? 11 बजे कहोगे तो 1 बजे आएंगे। 9 बजे से हवन का कार्यक्रम है, उसमें जो सम्मिलित होना चाहेंगे वो आएंगे। समय का ध्यान रखें एक बात। और दूसरी बात, कल भंडारे का प्रसाद सभी को प्रेम पूर्वक पाना है। और इसके आगे की बात, परसों यानी 18 तारीख से कथा का यही समय रहेगा, यही मंच रहेगा और यही श्रोता रहेंगे। हम भागवत कथा सुनाएंगे, क्योंकि रामचरित्र के पश्चात फिर कृष्ण चरित्र होता है, तो उसमें रही सही कसर पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और हमारे और देखो, उस भागवत कथा में भी जो आप लोग श्रद्धा पूर्वक पोथी में चढ़ाएंगे वो भी हम यहीं दे करके जाएंगे, वो भी नहीं ले करके जाएंगे। जबकि वो व्यक्तिगत कथा है तो भी वो हम लेके आएंगे। अब हमारे कमेटी के कुछ लोग हैं और त्रिवेदी जी से हम चाहेंगे कि वो कुछ समय थोड़े समय में, क्योंकि समय कम है और काम अभी बहुत बाकी, अभी आरती भी बाकी है, तब तक हम श्लोक का अर्थ सुना करके कथा को विश्राम देते हैं। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम स्वविमलम प्रेमाम्बपूर्णम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवा। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा शोरगुल न करके और पूरी राम कथा सुनने का फल तुलसीदास जी ने जो लिखा वो हम बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। हल्ला मचाओगे तो कैसे होगा। ये श्री राम कथा पुण्यप्रद है, पुण्यों को प्रदान करने वाली। जो कथा सुनते हैं वो पुण्य के भागी होते हैं। पाप हरम, पापों का विनाश करने वाली है। शिवकरम, शिवकरम तात्पर्य होता है शिवम कल्याणम, कल्याण करने वाली है। अभिज्ञान भक्ति प्रदम, ये भक्ति और विज्ञान को प्रदान करने वाली है। माया मोह मलापहम, माया मोह का नाश करने वाली है। और इसके भीतर क्या है? प्रेमाम पूरम शुभम, इसमें तो प्रेम का अमृत भरा हुआ है। और जो इस रामचरितमानस को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं वे संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से के ताप से जलते नहीं और स्वयं शीतलता को प्राप्त होते हैं। अब विश्राम की ओर गति, प्रगति, उन्नति, सद्गति करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी महाराज की तरह उनको भी विश्राम मिल जाता है। ये तो इसका फल है। अब कथा विसर्जन हो तो है, सुनाओ वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।
शंकर भगवान की। अब थोड़े समय में हमारे आदित्य त्रिवेदी जी अपनी बात रखेंगे। श्री त्रिवेदी। महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए हम हमारे आचार्य वासियों की ओर से, हमारे जगेश्वरनाथ महादेव जैसे कुछ सम्मान करना चाहते हैं लोग। हमारे पिताजी कहते थे बचपन में दरिद्रता, महाराज जी को यहाँ लेते नहीं हैं या वाणी से भी देखते हैं, तो महाराज जी को कोट का नमन। हमारे समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश श्रीवास्तव जी कहीं हो जहाँ कहीं वो कथा पंडाल में आने वाले हैं। अब हम श्री सतीश सिंह सोमवंशी जी, श्री सतीश सिंह सोमवंशी जी आ जाए, थोड़ा सहयोग करें आकर के। वो हम चद्दर लाएँ लाल लाल बंधन। हाँ, दिनेश जी का इस मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग रहा और कायाकल्प हो चुका है सब आप सभी के सहयोग से और होता ही रहेगा। तो भाई आप सम्मान करो, दीपक जी को दे दो, बोलते रहेंगे। अच्छा अच्छा। हमारे कथा परिचय इसमें श्री सुरेश त्रिवेदी जी महाराज जी का अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करेंगे। आइए। वस्त्र अभी बात ये थालियाँ चलो ठीक। हाँ लाओ 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 लाओ। हाँ लाओ, मैं इसे लपक के पहन लो। लो उधर 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 उधर। ये अभी और है। चलो इसके पश्चात हम श्री दिनेश श्रीवास्तव इसे आग्रह करेंगे कि महाराज जी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। उधर उधर उधर। श्री के सिंह जी, श्री के सिंह लगता है यहाँ कहीं हो तो मंच पे आने का कष्ट करें। अभी और रह गया। माता जी को भी शामिल कर लीजिए। माता जी को भी शामिल करो भाई। ले बच्चे कर लो, ये करते रहो, लो करते रहो। जय जय। अब इसके पश्चात हमारे परम सहयोगी श्री के सिंह जी नोटेरी अधिवक्ता हैं, वो श्री सत्यवाल त्रिवेदी को अंग वस्त्र भेंट कर। हाँ त्रिवेदी जी को। इसके पश्चात श्री रविंद्र पांडे जी कहीं हो तो मंच के पास आने का कष्ट करें।
भाई पहले से ही नाम बोल दिया करें ताकि उसमें विलम्ब ना हो, बहुत समय हो रहा है, आरती भी होनी है अभी। और आगे भी नाम बोल के रखिए। पांडे जी, ये हमारे श्री राम हरि दीक्षित जी को। अच्छा, ये करता है जोरदार। पश्चात आदर्श दीपक मिश्रा से अनुरोध है वो आए, हमारे सहायक आचार्य मनोज मिश्रा, मनोज पांडे। हाँ, ये संस्कार दो दीपक जी, उधर 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 उधर। श्री दिनेश श्रीवास्तव जी, हमारे गोपाल जी, ये हमारे दीपक जी से सभी परिचित हैं। इनका डिग्री कॉलेज भी चलता है और उनमें इनका सक्रिय योगदान और समाज सेवा में जो योगदान करते हो तो बहुत ही श्लाघनीय है। सबसे बड़ी बात है हमारे दीपक जी शालीन है और बड़ों का आदर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात। केवल श्लोक सुन लेने से काम थोड़े चलता है कि वृद्धों की का सम्मान करो, करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। इसके पश्चात हम निवेदन करेंगे कि हमारे राम पांडे, श्याम पांडे जी को इसके बाद हमारे निरंकार जी मुझे अयोध्या से पढ़ाए हैं। अच्छा, वो बच्चे इसी बोले, सब इसे बोले। निरंकार जी का अनुरोध इसके पश्चात श्याम जी त्रिपाठी, श्याम जी त्रिपाठी गोविंद जी मिश्रा जो हमारे गोपाल जी के अनुज हैं और तबला भी संगत कर रहे हैं, उनका भी सम्मान अंगवस्त्र देकर। गोविंद को पहनाओ भाई, गोविंद जी को। श्री दिनेश्वरनाथ मंदिर में ये श्री संगीतमय राम कथा का आयोजन श्री दिनेश्वरनाथ महादेव मंदिर समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। ये यहाँ का 20वां कार्यक्रम है और ये अपने विश्राम की ओर बढ़ रहा है। हम हरिद्वार से पधारे हुए श्री पूज्य चरण स्वामी अक्षरानंद जी का भूर आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हरिद्वार से चलकर यहाँ गंगा लाए और राम नाम राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह किया। हम श्री शशिभाल त्रिवेदी जी का भी स्वागत करते हैं, जिन्होंने 2 दिन राम कथा का रसास्वादन कराया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात हमारे कथाचार्य श्री रामहरि दीक्षित एवं मनोज पांडे जी का भी
भूल भूल आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने वैदिक रीति से संरचना करके देवी देवताओं को प्रतिष्ठित करके पूजन विधिवत पूजन कराया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात आर्गन पर संगत कर रहे हमारे नैमिष क्षेत्र से पधारे हुए श्री गोपाल जी शास्त्री जो कथा श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता भी हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 9 दिवसीय कथा में अपनी संगीतमयी कला प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात हमारे कालपी से पधारे राम जी पांडे का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने स्वामी जी के साथ मिलकर कथा को रसमय बनाया है। इनका भी बहुत बहुत। इसके पश्चात हरिद्वार से पधारे श्री श्याम जी त्रिपाठी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पैर पर संगत करके कथा को रोचक बनाया है। इसके पश्चात मैं गोविंद मिश्रा जो हमारे गोपाल जी के अनुज भी हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने तबला पर संगत करके कथा को रुचिकर बना दिया। इसके पश्चात हम अपने साउंड कलाकार श्री लक्ष्मी राठौर जी का भी राम लखन राठौर जी का